हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधार सेंटर आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे 2021 में। आप आधार सेंटर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ऑनलाइन आप अप्लाई कर पाएंगे अगर आपके पास सीएससी आईडी है, डिजिटल सेवा पोर्टल का आईडी है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इस वीडियो में आपको लाइव अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको एक डिजिटल सेवा पोर्टल का आईडी आपको रहना चाहिए, मतलब आपको सीएससी आईडी होना चाहिए। अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आप आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने के पहले आपको बता दूं, अगर आप मेरा टिप्स ऑल टाइम में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाने के। सीएससी रिलेटेड बहुत वीडियो है, अगर चाहिए तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो और मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जो भी मैं नोटिफिकेशन छोड़ू सबसे फर्स्ट मेरे टेलीग्राम चैनल में छोड़ता हूँ, तो पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू कर लेता हूँ। पहले आपको आ जाना है डिजिटल सेवा पोर्टल में। अगर इस पोर्टल में आपको लॉगिन करने के बाद देखिए इस लिंक में आ जाना है। इस लिंक को अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, देने के बाद यहाँ पे देखिए डेमोग्राफी यूसीएल यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है डिजिटल सेवा कनेक्ट, मतलब आपका सीएससी आईडी में कनेक्ट करने बोल रहा है। उसके पहले आपको नीचे कुछ कंडीशन दिया गया है। आपको आधार सेंटर लेने के लिए कुछ फीचर रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको फुल फीचर यहाँ पे दिया गया है, आप ठीक से पढ़ लीजिए क्या क्या रहना चाहिए, क्या रखना चाहिए आपके पास, क्या होना चाहिए। यहाँ पे सब कुछ आपका नोटिफिकेशन दे दिया गया है। देखिए यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे लैपटॉप होना चाहिए, आपका i5 कोर लैपटॉप होना चाहिए, प्रोसेसर 2.0 GH9 जनरेशन होना चाहिए। ठीक है, आपका 8GB रैम, 500GB हार्ड डिस्क, विंडोज 10 64 बिट, बहुत कुछ है। यहाँ पे देखिए रेड मोर में क्लिक करके यहाँ पे फुल जानकारी आप देख पाएंगे। ठीक है, आपको अप्लाई करने के पहले आपको सब कुछ यहाँ पे देख लेना है। देखने के बाद यहाँ पे आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट यहाँ पे क्लिक करना है। जब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका जो डिजिटल सेवा पोर्टल का आईडी पासवर्ड है यहाँ पे पूछा जाएगा, तो जो आपका आईडी पासवर्ड रहेगा वो आईडी पासवर्ड आप यहाँ पे डाल देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं मेरा डिजिटल सेवा पोर्टल का जो आईडी पासवर्ड है वो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको साइन इन में क्लिक करना है। जब भी साइन इन में क्लिक करेंगे 1 से 2 सेकंड टाइम लेने के बाद एक न्यू डैशबोर्ड खोल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सीएससी आईडी, आपका जो सीएससी आईडी है वो दिखा रहा है, आपका जो ईमेल आईडी है यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंटिन्यू प्रोसेस में क्लिक करना है। तो यहाँ पे प्रोसेस में जब भी क्लिक करूंगा 1 से 2 सेकंड फिर से टाइम लेगा। देखिए ऊपर से लिखा है यूसीएल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, देखिए यूसीएल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे लॉग आउट, यहाँ पे आपका सीएससी आईडी जो है यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद फुल इंफॉर्मेशन डिटेल्स, मतलब यहाँ पे आपका प्लीज फाइल डिटेल्स, मतलब यहाँ पे आपको फुल डिटेल्स भरना है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे जो डिटेल्स है इसको फुल ठीक से पढ़ लेना है, उसके बाद डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो नाम है VLE का नाम, मतलब आपका जो डिजिटल सेवा पोर्टल में जो भी नाम है आपका वही नाम आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद यहाँ पे देखिए VLE CSC आईडी, आपका आईडी ऑलरेडी यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो आईडी यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद VLE बैंक BC कोड, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक बैंक BC होना चाहिए। ठीक है, बैंक BC अगर आप CSC से अगर नहीं लिया हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो पहले आपको VLE को पहले BC पॉइंट लेना पड़ेगा। BC पॉइंट लेने के बाद BC कोड, जो अगर आप ऑलरेडी BC पॉइंट के लिए अप्लाई करके रख दिया हो, आपको BC पॉइंट मिल गया है, तो यहाँ पे आपको BC कोड जो है वो कोड आपको डाल देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेम ऑफ बैंक इशू VLE कोड, मतलब आप कौन सा बैंक का BC कोड लिया हो उसका बैंक का नाम यहाँ पे डाल दो। ठीक है, यहाँ पे जो भी बैंक का BC कोड लिया हो यहाँ पे उसका नाम डाल दो। डालने के बाद यहाँ पे देखिए स्टेट, आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट डाल दीजिए। लोकेशन का CSC कंट्री जो है, आप CSC सेंटर जो है आपका, उसका लोकेशन यहाँ पे डाल दीजिए। जो भी स्टेट का है आप वहाँ पे वो स्टेट डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट, CSC लोकेशन का जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे डाल देना है। जब आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे स्टेट का तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको डेमो दिखाने के लिए करके दिखा देता हूँ। उसके बाद पिन कोड ऑफ लोकेशन विद CSC लोकेशन, आपका CSC लोकेशन में जो ही पिन कोड है, आपका मान लीजिए आपका पिन कोड अलग है और आपका घर अलग है, तो आपका CSC सेंटर जहाँ पे है उसका पिन कोड का लोकेशन आपको देना है। तो यहाँ पे पिन कोड का लोकेशन दीजिए। उसके बाद यहाँ पे CSC कंट्री कंप्लीट एड्रेस, यहाँ पे CSC सेंटर आपका कंप्लीट
एड्रेस, वहाँ पे जो सीएससी सेंटर का फुल एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। मान लीजिए आपका गांव व घर अलग है, आपका सीएससी सेंटर आप चलाते हो दूसरी जगह जाके, ठीक है, तो जहाँ पे आपका सीएससी सेंटर है उसका फुल एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे गलती मत कीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको डाल देना ठीक से। उसके बाद VLE मोबाइल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब स्टार मार्क दिया गया है क्योंकि यहाँ पे सब फिलअप करना है, ठीक है। तो VLE मोबाइल नंबर आपका जो है वो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद VLE का ईमेल आईडी, जो मेल आईडी है आपका वही ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर ऑपरेटर व सुपरवाइजर का जो भी सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पे डालना है। अगर यस है तो यस कीजिए, नो है तो नो कीजिए। अगर आपको तो ये जरूर एक यहाँ पे सुपरवाइजर और ऑपरेटर जो भी है आपका सर्टिफिकेट लगेगा। इसका भी अगर आपका पास ऑपरेटर व सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट लेना कैसा है उसका भी वीडियो मेरा डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप चाहिए तो मैं लिंक में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए JPG PDF फाइल में आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे यस करके उसका नंबर दे देना है। नंबर देने के बाद यहाँ पे चूज फाइल में जाके यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद ऑपरेटर सुपरवाइजर का पुलिस वेरिफिकेशन कॉपी, ठीक है, मतलब आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन कॉपी चाहिए। उसके लिए आपको थाना में जाना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट को यहाँ पे अगर आपके पास है तो यस कीजिए, अगर नो हो तो नो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जरूर लगेगा। स्टार मार्क दिया गया है, देख लीजिए। लेकिन इसको 3 मंथ ओल्ड, समझ में आ गया, 3 महीना पहले का आपका कुछ भी आपका ऊपर FIR नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको तभी आप यहाँ पे आधार सेंटर खोल सकते हो। आपके यस जाने के बाद यहाँ पे चूज फाइल में जाने के बाद आपको अपलोड करना है। उसके बाद देखिए ऑपरेटर सुपरवाइजर का ई आधार क्या है आपको पता नहीं है तो मैं इसका भी वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हूँ, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको ये सुपरवाइजर व ऑपरेटर जो भी है उसका ई आधार कार्ड आपको यहाँ पे यस करके यहाँ पे आधार नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे चूज फाइल पे जाके अपलोड करना है, ठीक है। समझ में आ गया है, क्योंकि ई आधार आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर सुपरवाइजर मोबाइल नंबर लिंक विथ आधार, मतलब आपका जो भी है आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो आपको लिंक पहले करना पड़ेगा। यहाँ पे लिंक अगर है आपको यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए, क्योंकि अगर मस्ट आपको यस ही करना पड़ेगा, नो नहीं करेंगे तो आप नहीं भी मिल सकता है। आप तो यहाँ पे यस में क्लिक करके आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑपरेटर सुपरवाइजर ऑल टाइम मोबाइल नंबर, आपके पास अगर ऑल टाइम मोबाइल नंबर है तो यस कीजिए, क्योंकि सबके पास 2-3 मोबाइल रहता है तो आपका जो दूसरा एक नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। क्योंकि कंपनी की तरफ से जब कॉल आएगा अगर इस नंबर में आपको नहीं मिलेगा तो इस नंबर में कॉल किया जाएगा। समझ में आ गया है। उसके बाद देखिए ऑपरेटर सुपरवाइजर का ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। जो भी आपके पास सुपरवाइजर अब ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है उसके साथ जब अप्लाई किया था तब ईमेल आईडी दिया था, वो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद लैपटॉप अवेलेबल है यू आपके पास तो आपका पास लैपटॉप अवेलेबल है तो यहाँ पे आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। UDI लैपटॉप स्पीड आपको क्लिक किया, कैसा लैपटॉप चाहिए अगर जानना है तो यहाँ पे देखिए क्लिक कीजिए, आपका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। अगर लैपटॉप कैसे टाइप का चाहिए अगर यहाँ पे क्लिक करके भी आप देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कलर मल्टीपल प्रिंटर आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। अगर आपके पास कलर प्रिंटर अवेलेबल है तो आप यस कीजिए, अगर आपके पास कोई शॉप रहेगा तो जरूर कलर प्रिंटर रहेगा तो आप यस कर कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास फिंगरप्रिंट स्कैन डिवाइस अवेलेबल है, अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस अवेलेबल रहेगा तो यस कीजिए, अगर नहीं हो तो नो कीजिए, ठीक है। तो सबके पास तो फिंगरप्रिंट डिवाइस रहना चाहिए, तो आपके पास यस है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंग IRS स्कैन अवेलेबल है, मतलब आंख का जो IRS स्कैनर होता है वो आपके पास अगर अवेलेबल है तो यस कीजिए, अगर नो है तो नो कीजिए। अगर आप सभी में यस करेंगे आपके पास सब कुछ आपका डाटा कंप्लीट करके आप अगर इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आप 100% में 100% आपका चांस है आधार सेंटर ओपन करने का, क्योंकि ओपन हो जाएगा। अगर आप में नो कर देंगे सब में तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज आप पहले सब रेडी करके रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद GPS डिवाइस अवेलेबल है, अगर आपके पास GPS डिवाइस अवेलेबल है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। आपको GPS
डिवाइस यहाँ पे लगेगा। ठीक है, CSC सेंटर के लिए आपको यहाँ पे 5 आदमी का बैठने का जगह है। आपका जो CSC सेंटर है वहाँ पे आपको 5 आदमी का बैठने का जगह है। अगर है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। तो मेरा यहाँ पे 5 आदमी का बैठने का जगह है तो यस किया, अगर नहीं रहता तो नो करता। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इंटरनल अवेलेबल है, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है। अगर आपके पास है तो यहाँ पे आपका ब्रॉडबैंड है ना, IP ब्रॉडबैंड है तो ब्रॉडबैंड में क्लिक कीजिए। ब्रॉडबैंड का जो IP एड्रेस रहता है वो आपको IP एड्रेस डालना है, क्योंकि आपका इंटरनेट अगर मोबाइल से चलाते हो तो नहीं होगा, क्योंकि आपका ब्रॉडबैंड होना जरूरी है। यहाँ पे ब्रॉडबैंड का जहाँ से आप कनेक्शन लिया हो वहाँ पे आपको कॉल करके उसका IP एड्रेस लेना है, वो IP एड्रेस यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद CCTV आपके पास कैमरा अवेलेबल है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो यस कीजिए, उसका एक फोटो यहाँ पे करके अपलोड कीजिए। आपको CCTV आपको अवेलेबल रखना चाहिए, यहाँ पे यस कीजिए और यहाँ पे अपलोड कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे टोकन सिस्टम आपके पास मशीन अवेलेबल है। अगर आपके पास टोकन सिस्टम मशीन अवेलेबल है तो यहाँ पे यस कीजिए और यहाँ पे अपलोड में जाके अपलोड कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल है, क्योंकि आपको टॉयलेट फैसिलिटी भी अवेलेबल यहाँ पे रखना पड़ेगा। यहाँ पे यस करके आपको यस करना है, क्योंकि अगर आपका सेंटर में 2 से 4 आदमी अगर आएगा, किसी को टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट फैसिलिटी भी आपको रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंटर कैप्चर, यहाँ पे जो कैप्चर है इसको कैप्चर डालना है। सब कुछ आपको ठीक से फिलअप करने के बाद एक बार ठीक से देख लेना है। देख लेने के बाद आपको यहाँ पे एग्री में क्लिक करने के बाद इसमें सबमिट में क्लिक करना है। जब भी सबमिट में क्लिक करेंगे आपका डिजीमेल बा UCL से जो भी ये सपोर्टिंग है वहां से आपको अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका मेल में और रजिस्टर मोबाइल में भी कांटेक्ट किया जाएगा। कांटेक्ट करके आपका जल्दी से जल्दी आप ओपन भी कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया है आपको आधार सेंटर लेने के लिए क्या क्या जरूरत है। पहले आपका पास अगर नहीं है तो आप पहले इसको और जितना भी सामान चाहिए यहाँ पे देखिए, मान लिया जैसे बैंक का BC, अगर BC पॉइंट नहीं है तो पहले आपको BC पॉइंट लेना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो कंप्यूटर लीजिए, लैपटॉप। उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट डिवाइस नहीं है तो फिंगरप्रिंट डिवाइस लीजिए, कलर प्रिंटर नहीं है तो कलर प्रिंटर लीजिए। सब कुछ यहाँ पे आपको सब, आपके पास ब्रॉडबैंड नहीं है तो ब्रॉडबैंड लीजिए। सब कुछ आपको रेडी करने के बाद ही आप यहाँ पे सबमिट कीजिए, क्योंकि अगर पहले एक बार सबमिट कर देंगे तो बाद में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो में समझ में आ गया आप लोगों को। तो वीडियो में यही था, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और आपका दोस्त लोगों को शेयर भी कीजिए।